आज हमारे साथ उपस्थित है हमारे ग्राम पंचायत साउंगी के सचिव साहब लक्ष्मीकांत जी अमृते जी। और मैं उनके पास आज एक विशेष योजना लेकर आया हूँ, जिस योजना का नाम है आदर्श ग्राम मिशन योजना, जो गुजरात की सरकार ने वहाँ पे चलाई, जिसके तहत ग्राम पंचायत ने केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं के तहत उन्होंने विकास की गंगा बहाई गाँव में। उसमें कुछ ऐसे बिंदु मैं सचिव साहब के सामने रखना चाहूँगा। अगर ईश्वर ने चाहा तो हमारे गांव में भी ये चीज़ें आ सकती हैं, और आएंगी तभी जब हम सबको पता हो, मुझे हो, सचिव साहब को पता हो, और भी गांव वाले लोगों को पता हो कि हमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार ऐसी योजनाएं प्रदान करती है, जिसके तहत गांव के चौराहे में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हो, एक वाईफाई कनेक्शन हो, मिनरल वाटर उपलब्ध हो गांव में, स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हो, इसके अलावा स्कूलों में भी आरओ वाला पानी उपलब्ध हो बच्चों को। स्कूलों में जो बच्चों को पढ़ाने के लिए जो थिएटर कहते हैं, डिजिटल थिएटर करके, जो प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई मिल सके सरकारी स्कूल में। एक स्कूल में साउंड सिस्टम हो, साउंड सिस्टम के माध्यम से बच्चों को कोई संदेश देना हो या कोई एक्टिविटी करना हो। हमारे सरकारी स्कूलों में भी संगीत क्लास लगनी चाहिए, जो भविष्य में यहाँ हो सकती है। ग्राम पंचायत में कोई भी व्यक्ति आए, एक ऐसा रजिस्टर रखा हुआ है कि नहीं, जहाँ गांव का कोई भी व्यक्ति आकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है कि भाई पंचायत के जो भी अतिथिगण हैं, जो भी प्रभारी हैं, हमें इस कार्य के लिए सुझाव देना है, और आप 1 माह के अंदर आपका प्रत्युत्तर उस रजिस्टर में या हमसे संपर्क करके आप बताएं। इसके अलावा गांव में एक लाइब्रेरी होना चाहिए, जहां बहुत सारी धार्मिक आध्यात्मिक पुस्तकें हो। तो ऐसे कई और भी विकास के जो योजनाएं हैं, जो अगर हमारे गांव में भविष्य में हमें अगर 20 योजनाओं के तहत हमें अगर 10 भी योजनाएं हम अगर सफल कर लेते हैं। हमारे स्कूलों, गांव के स्कूलों में हमने देखा है कि आज भी 5वीं 8वीं क्लास के जो छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पे लाइट चार्जर लगाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो हमारा गांव कैसे विकास होगा? हमारे गांव के बच्चे जो आज से 20 साल पहले पढ़ाई करते थे, ऐसा ही आज भी हो रहा है। तो सचिव साहब, आप इस चीज़ पे प्रतिक्रिया रखिए। जो प्रधानमंत्री जी की योजना है आदर्श ग्राम विकास योजना या मिशन है, उसके तहत आप क्या कहना चाहोगे ग्राम साउंगी विकास के लिए? अगर शासन स्तर से आदर्श ग्राम योजना के तहत यहाँ इस ग्राम पंचायत को चयनित किया जाता है जी, तो शासन की मंशा अनुसार निश्चित रूप से यह ग्राम आदर्श ग्राम बन सकता है। यहाँ के जागरूक लोगों के सहयोग से इस ग्राम को बहुत जल्दी आदर्श ग्राम बनाया जा सकता है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार अगर इसको चयनित करके वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध अगर कराई जाती है, तो निश्चित रूप से कोई बड़ी बात नहीं है, संभव है ये चीज़। बात रही स्कूलों में, तो मैं स्कूलों में घूमा हूँ, देखा हूँ, लाइट की व्यवस्था है, पंखे की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है। अब बात रही डिजिटल वाली, तो डिजिटल नहीं, वाईफाई कनेक्शन तो पंचायत में भी है, और अभी एक आध सप्ताह या 15-20 दिन में स्कूलों में लगने वाले हैं, और अपने राशन की दुकान में लगने वाले हैं। तो इसकी प्रक्रिया भी चालू है, वो भी लग जाएंगे। बात रही स्क्रीन वाली पढ़ाई की, तो ये बड़े प्रोजेक्ट है। ये तो शासन जब तक इस ग्राम पंचायत को चयनित करके बजट उपलब्ध नहीं करा पाएगी, तब तक ग्राम पंचायत के पास में ऐसी कोई आय या अन्य कोई मद नहीं है जो कि अपन ये इतना बड़ा काम कर सके। और हमारे ग्राम पंचायत में साउंगी की कोई ऐसा रजिस्टर है जहां गांव का कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत या अपनी जो भी सुझाव दर्ज करे, जिसके ऊपर जो ग्राम पंचायत की जो टीम है उसके ऊपर अमल करे, और उसके ऊपर उचित उन्हें सलाह, जो भी जानकारी वो उपलब्ध कराने का प्रयास करने की ऐसी कोई ग्राम पंचायत में निरीक्षण पंजी रखी गई है जी। जो भी अधिकारी, कर्मचारी या अन्य कोई भी व्यक्ति अगर आता है, तो उस निरीक्षण पंजी में अपनी टिप लिखते हैं
और उसी या टीप लिखते या शिकायत लिखते हैं तो उस पर अमल होता है। तो दोस्तों, ये हमारे ग्राम सावंगी के सचिव साहब थे लक्ष्मीकांत अमृते जी, और इनके विकास के बारे में हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। और प्रशंसा करने की वजह यही है कि इन्होंने विकास किया है। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि इन्होंने इतना अच्छा विकास किया है और हम इनकी प्रशंसा ही करते रहे, हमें आगे के भविष्य को देखना है कि हमारे गांव में हम और कितना विकास कर सकते हैं। हमें इनका मनोबल बढ़ाते हुए जो आगे भी कार्य करना है उसकी ओर इन्हें भी मार्गदर्शित करना है और हमें स्वयं भी होना है, क्योंकि मिलजुल कर ही हम हमारे गांव को एक आदर्श ग्राम की ओर लेके जाएंगे। हमारा मिशन, हमारा उद्देश्य हमारे गांव के लोगों का उद्देश्य आदर्श ग्राम होना चाहिए। वो भले ही 1 वर्ष लगे, 2 वर्ष लगे या 5 वर्ष लगे, भगवान ने चाहा तो रविंद्र मानकर और उससे जुड़े बहुत सारे धार्मिक संगठन, कई संस्थाएं हैं। हम लोग प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, कैलाश विजयवर्गीय जी को हम लिखित में प्रतिवेदन देंगे कि हमारे गांव को आदर्श ग्राम में सम्मिलित किया जाए, और जो भी प्रयास लगेंगे हम पूर्ण रूप से करेंगे ताकि हमारे गांव का विकास हो।